हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रेशनल नंबर्स में एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ 2 सम्स है असेंडिंग ऑर्डर पर और 2 सम्स है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बिग स्मॉल टू बिग, पहले स्मॉल नंबर फिर बिग नंबर, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है बच्चों कि डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए, जबकि ये रेशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर है 9, 6, 12, 3 और 4, ये इक्वल नहीं है। तो हम पहले इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब जो नंबर्स का एलसीएम निकालना है वो है डिनोमिनेटर्स, उसको मैं इधर लिख देती हूँ 9, 6, 12, 3, 4। अगर आपको एलसीएम निकालना आता है बच्चों तो आप फॉरवर्ड जा सकते हो, ठीक है। तो पहले 2 से शुरू करेंगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर से इवन नंबर है 6 और 2, तो पहले 2 से करेंगे। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब यहाँ कोई इवन नंबर नहीं है, सो 2 के बाद प्राइम नंबर है 3। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर से 3 1 जा 3। अब यहाँ एंडिंग में 1 आ चुका है, तो हमारा एलसीएम क्या है बच्चों? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। सो हमारा एलसीएम है 36। अब इन सभी को हमें डिनोमिनेटर 36 बनाना है, तो हम पहले से ही 36 5 टाइम्स लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ है 5 रैशनल नंबर्स। अब पहले डिनोमिनेटर 9 था, अब ये 36 बन गया है, तो 9 इंटू 4 ही 36 होगा। तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, तो ऊपर भी 7 4 जा 28, 6 6 जा 36, पहले 6 था अभी 36 हो गया है। सो 6 6 जा 36, सो 5 6 जा 30। अब 12 3 जा 36, 12 3 जा, सो 11 3 जा 33। अब 3 12 जा 36। बच्चों देखिए 12 3 जा 36 है, तो 3 इंटू 12 ही तो 36 होगा, लेकिन यहाँ माइनस साइन है, सो माइनस का साइन लगाते हुए 1 12 जा 12, 4 9 जा 36, सो 3 9 जा 27 विथ योर नेगेटिव साइन। अब देखिए बच्चों, हमारे सभी डिनोमिनेटर्स इक्वल हो चुके हैं। अगर अभी हम डिनोमिनेटर्स को हाइड करें तो हम स्मॉल टू बिग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी भी अगर आपको डाउट है तो आप क्या कीजिए, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। अब देखिए ये रफ वर्क है बच्चों, ये नंबर लाइन आप रफ वर्क में ड्रॉ कीजिए। यहाँ 0 आएगा, 28 इस तरफ आएगा, 30 28 के बाद, 33 30 के बाद। अब 0 के यहाँ लेफ्ट साइड में पहले -1 -2 -3 -12 आएगा, फिर -27 आएगा, ठीक है। अब स्मॉल टू बिग हम कैसे देखते हैं? देखिए 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब जो लेफ्ट साइड में नंबर है 1 और राइट साइड में नंबर 3 है, तो 3 बड़ा हुआ ना बच्चों, 3 इज बिगर देन 1 लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड का नंबर हमेशा छोटा होता है, राइट साइड का नंबर हमेशा बड़ा। तो अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में जाना है तो हमें स्मॉल टू बिग जाना होगा। स्मॉल क्या है? लेफ्ट साइड वाला, और बिग क्या है? राइट साइड। तो इस ऑर्डर में हम जाएंगे। तो पहले क्या नंबर आ रहा है? -27/36, तो ये है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। इसके बाद है -12/36, फिर 23, फिर 23 तो इधर है नहीं, 28, फिर आ रहा है 30 और फिर है 33। तो इस तरह से हम स्मॉल टू बिग आ चुके हैं, लेकिन ये डिनोमिनेटर को इक्वल करने के बाद आया है। तो हमें ये देखना होगा -27/36 का ओरिजिनल रेशनल नंबर क्या था? -3/4। -12/36 का ओरिजिनल रेशनल नंबर क्या था? -1/3। और इस तरह से उनके जो ओरिजिनल रेशनल नंबर्स है वो हम लिखते जाएंगे, जैसे 28 का 7/9, 30 का 5/6, 33 का 11/12। सो दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, स्मॉल टू बिग। प्रीवियस सम के जैसे ये नंबर्स डिनोमिनेटर के इक्वल नहीं है, तो हमें एलसीएम निकाल के इक्वल बनाना होगा।
2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 6s are 12 और 3 वैसे का वैसे ही। अब इवन नंबर्स है तो फिर से हम 2 से ही करेंगे। अब और एक इवन नंबर बचा है 2, तो फिर से 2 से। अब सिर्फ 3 बचा है, 2 के बाद तो प्राइम नंबर है 3, तो हम 3 से करेंगे। तो ये हो गया 1 1 1, बस एलसीएम स्टॉप। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। सो हमारा एलसीएम है 24। मतलब अब हम इन्हीं सभी रेशनल नंबर्स को 24 डिनोमिनेटर की जैसे रखना होगा। अब डिनोमिनेटर्स तो सेम हो गए, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी तो बनाना है। पहले 8 डिनोमिनेटर था, अब 24 बन गया है, तो 8 इंटू 3 ही तो 24 बना होगा। तो उसी तरह से तो ऊपर भी तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। हमने क्या सीखा था? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर। 5 3s are 15। अब 6 बन गया है 24, 6 4s are 24, मतलब ऊपर भी 5 4s are 20, 4 6 are 24, मतलब ऊपर इंटू 6, 3 6 are 18, लेकिन ये माइनस। बच्चों आप अपने बुक में ये नहीं ड्रॉ कीजिए, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ है तो न्यूमरेटर भी उतना इंक्रीज होना चाहिए। 12 2s are 24, मतलब 11 2s are 22, और इसी तरह से 3 8s are 24, सो 2 8s are 16। अब देखिए बच्चों, नंबर लाइन में अगर मैं ये है आपका रफ वर्क, अगर नंबर लाइन में मैं लगाऊं तो माइनस लेफ्ट साइड की तरफ आएगा, ये हो गया है। फिर 15 16 इस तरफ आएगा, 15 16, फिर 20 22। मैं डिनोमिनेटर इसलिए नहीं ले रही हूँ बच्चों क्योंकि डिनोमिनेटर तो सब इक्वल ही है, तो मैं सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट को इधर लिख रही हूँ। अब देखिए स्मॉलेस्ट यहाँ है, स्मॉल से बिग की तरफ इधर जा रहे हैं हम लोग, तो इसी ऑर्डर में हमारा असेंडिंग ऑर्डर भी होगा, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट एल टू राइट आर। ठीक है, ये आप रफ वर्क में करके देख लीजिए, फिर ये आसान हो जाएगा। मतलब पहले -18 दैट इज बाई 24, फिर है 15 दैट मीन्स 15 बाई 24, और इस तरह से लिखते जाइए। अब ये तो है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला रेशनल नंबर्स, लेकिन हमें इनके ओरिजिनल नंबर्स क्या है वो देखने होंगे। सो -18/24 ओरिजिनली क्या था बच्चों? -3/4। 15/24 क्या था? 5/8। इसी तरह 16/24 क्या था? 2/3। 20/24 है 5/6 and 11/12. So this is your ascending order. Hope you clearly understood children. अब डिसेंडिंग की तरफ चलते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बिग टू स्मॉल, बिग रेशनल नंबर से स्मॉल रेशनल नंबर। मतलब अब हम रेशनल नंबर में बिग टू स्मॉल मतलब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी पहले डिनोमिनेटर्स तो सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ